की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा को किया संबोधित। राज्यपाल और सीएम धामी सदन में मौजूद रहे। उत्तरकाशी में नगर पालिका बड़कोट को मिलेगी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क 39 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। खेल से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा। पौड़ी में आस्था से सराबोर रहा मानसर मेला। आपको बता दें, मनसार मेला सीता माता के शिलारूपी दर्शन ने भावुक किया माहौल। लक्ष्मण मंदिर से पारस्परिक यात्रा। कुंभ में धर्मनगरी हरिद्वार में मिलेगी रिंग रोड की सौगात। स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण में बनेगी मददगार। जल्द ही रिंग रोड पर आवागमन होगा शुरू। राज्य में 51 खनन पट्टों से खारिज। आपको बता दें, खनिज निकासी कराने की तैयारी। 5 साल तक निकाल सकेंगे खनिज। और विजिलेंस की कार्रवाई। नैनी डांडा में 20,000 की रिश्वत लेते मेडिकल ऑफिसर को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों का उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से राजधानी देहरादून में शुरू हो गया है। यह 3 दिवसीय महोत्सव 7 से 9 नवंबर 2025 तक पीवीआर सेंट्रियो मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के आयोजक श्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस बार भी फिल्म जगत की अनेक प्रसिद्ध हस्तियां, निर्देशक, अभिनेता और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने जोर दिया है कि इस वर्ष महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की युवा कला प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। इस वर्ष महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि आयोजकों ने समावेशिता और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। महोत्सव के प्रथम दिन एक विशेष पहल के रूप में नेत्रहीन दर्शकों के लिए फिल्म जाने दो वीआरओ की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ महोत्सव में उत्तराखंड टैलेंट हंट का भी आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने जानकारी दी कि ये प्रतियोगिताएं 2 वर्गों में होंगी। 8 से 15 वर्ष और 16 से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभागी नृत्य, अभिनय, कविता, मिमिक्री, गायन जैसी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने बताया कि निर्णायक मंडल द्वारा चयनित विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही विजेताओं को फिल्म महोत्सव के आगामी प्रोजेक्टों में भाग लेने का सुनहरा अवसर भी दिया जाएगा। फिल्म और टैलेंट हंट के अलावा महोत्सव में आंगन बाजार प्रदर्शनी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। पिछले 10 वर्षों से देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है, जिसके चलते कई युवा निर्देशक और निर्माता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकें। नौ नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हो रही। विशेष सत्र के लिए राष्ट्रपति रविवार दोपहर देहरादून पहुंच गई थी। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा, उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद विधायक रही हूँ, अगर एक विधायक सही से काम करे तो जनता के अंदर और विश्वास बनेगा। मैं देखकर खुश हूँ कि विधानसभा डिजिटल हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता और संस्कृति दोनों से प्रदेश समृद्ध है। उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा विधायकों के सहयोग और कार्य से ही संभव है। उत्तराखंड अभी युवा है। आज खुशी मनाने का दिन है, लेकिन आत्म मंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे देश इस राज्य की अलग पहचान बनाई जाए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में
आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून में, जहां विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। आपको सुना देते हैं क्या कुछ चल रहा है। का परिणाम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना किसी कंपैरिजन के, जैसे मैंने कहा कि हर महानुभाव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं कम से कम अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं उस कालखंड में मैं 5 बार चुनाव हारा हूं। बहुत लोग कहते थे कि तुम विधायक कब बनोगे, मैं कहता था मैं बिल्कुल सही टाइम पे विधायक बनूंगा। जब तक मैं जवान था मैंने अपने आप को विधायक से कम कभी नहीं समझा, और जब मुझे विधायक बनने की जरूरत हुई तो मैं विधायक बन गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कालखंड में विधायक बना जब मुझे प्रदेश में सबसे अच्छा नेतृत्व हासिल था। बहुत बढ़िया, तो अजय जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य आदेश चौहान जी। वहां से आदेश हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सभी जितने वक्ता हैं उनसे संबोधित करते हुए अपनी बात कहता हूं। सर्वप्रथम तो जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाने में अपनी जान गंवाई, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और अभी बात चल रही थी, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि भाई तारीफ भी होनी चाहिए और कमी भी बतानी चाहिए। लगभग 10 मुख्यमंत्री हमारे अब तक हुए। सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी जी हुए, उसके बाद कुछ समय भगत सिंह कोश्यारी जी हुए, उसके बाद नरेंद्र तिवारी जी हुए। और नरेंद्र तिवारी जी सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री एज में उस टाइम थे, उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। और आज जब 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, प्रदेश युवा है, तो युवा मुख्यमंत्री हैं जिनका लंबा कार्यकाल है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दी। लेकिन जैसे खंडूरी जी का कार्यकाल, क्योंकि मैं उस टाइम हम भाजपा में थे, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। अनुशासन के मामले में अधिकारियों पे, जो विभागों पे उनका अंकुश था, वो किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि समय पे जाना, कोई कार्यालय ऐसा नहीं था जो 10 बजे नहीं खुलता था, और आज कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जो 11 बजे से पहले खुलता हो। अगर खुल भी गया, वो 4th क्लास का आदमी खोलता है, और 11 बजे से पहले कोई अधिकारी अपने कार्यालय नहीं जाता है। फिर हमारे बहुगुणा जी भी रहे, निशंक जी भी रहे। बहुगुणा जी ने हमारे यहाँ एक शिलान्यास किया रोडवेज बस स्टैंड का। वो पत्थर लगा, लेकिन वो पत्थर आज भी लगेगा लगा रह गया, वहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं बना। उसके बाद हरीश रावत जी आए, उन्होंने स्टेडियम बनाया, उसका शिलान्यास किया, बाउंड्री बाल हुई। और उसके बाद सरकार गिर गई, हट गई, भाजपा की सरकार आई और दोनों पत्थर लगे रह गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कहना चाहना कि ये द्वेष भावना से काम नहीं है तो क्या है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए
उस बाउंड्री वाल में लगे थे जो स्टेडियम बना, लेकिन आज वो बना खड़ा है और वो आज जमीन सिडकुल को वापिस दे दी गई, स्टेडियम को जमीन ही नाम नहीं है। अभी हमारे कुछ विधायक तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं नेता सदन की तरफ देख भी रहा था। मैं कह रहा यार हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अब समझा, क्योंकि सारा पैसा तो उधर जा रहा था, मैंने कहा हमें कहां से देंगे। नहीं, आज कुछ कम लो, वापस आ जाओ, अभी भी मौका है मान्यवर, अभी भी मौका है, अभी मौका है, देखी जाएगी। सुन तो यार, हमें क्योंकि हमें एक साथ काम करने का मौका मिला, वो भाई युवा प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उस टाइम नंदा तिवारी जी की सरकार थी। तो जब सिडकुल बना रुद्रपुर में, तो वहाँ मांग करी गई कि 70% लोकल आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम हमारे हम साथ थे, तो हमसे कहा गया भाई एक बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे। सब ने मिलकर साहब सिडकुल का उसके जो कार्यालय था रुद्रपुर में, उसका घेराव किया और उस कार्यालय के कांच पांच सब तोड़ दिए गए। लेकिन तिवारी जी का बड़ा मन मैं कहना चाहता हूं कि धामी जी से वार्ता करके उन्होंने 70% आरक्षण को लागू किया। ये होता है बड़ा दिन, मान्यवर याद होगा इतना तो अरे वो छोड़िए, छोड़ना नहीं छोड़ना अलग बात। तो मैं ये कहना हूं कि बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर तिवारी जी ने ये समझा होता कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष दबाव बना रहा है, मैं नहीं करूंगा, तो क्या होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि आपकी मांग क्या है और मांग जायज लगी तो वो किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं जसपुर की जितनी मांग है, क्योंकि मैं पिछली दुआई भी देना चाहता रहता हूं कि भाई कुछ तो थोड़ा बहुत वर्षा कर दो, कि जसपुर की मेरी इतनी मांग है, वो आज तक मेरा दूसरा कार्यकाल है, एक काम की घोषणा की है, वो काम शुरू नहीं हुआ। कि पिछली बार जो 9 नवंबर आने वाला था, तो मुझे फोन आया मुख्यमंत्री कार्यालय से कि कोई एक मांग बताइए, हम घोषणा में रख देते हैं। तो एक पुल की मांग को घोषणा में रखा गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा, कोई दुराई नहीं। लेकिन मेरे यहाँ एक डाम क्षेत्र है, उस गांव को मैं रायसु गांव के लिए प्रयासरत हूं। लगभग उन लोगों को 70-75 साल वहां बसे हो गए, लेकिन उनका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो विधानसभा में वोट देते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं, लेकिन न जिला पंचायत, न प्रधान, न बीटीसी, न उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है, न उनके यहाँ विकास हो पा रहा है। मैंने कहा कि उनको या तो किसी ग्राम सभा से जोड़ दो, या उनको पट्टे दे दिए जाए, आवासीय पट्टे या उनको भूमि पट्टे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तिवारी जी सरकार में एक बार हुआ है, एस्कॉर्ट फार्म कैंसिल हो गया, मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट से केस हारे, सरकार ने कब्जा ले लिया। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे जो चीमा जी हैं, जो पहले चीमा जी वो विधायक थे, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उन लोगों को उस जमीन में पट्टे दे दिए गए और उनको मालिकाना हक मिल गया। तो उनको दिया जा सकता है, क्योंकि डाम के लगभग मैं समझता हूं कि 6 से 7 हजार आबादी वहां। और हर बार मैंने सदन में भी, व्यक्तिगत भी, सभी से वार्ता की कि उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक होने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कब बाहर भेज दिया। फॉरेस्ट लैंड होगी ना? नहीं, सिंचाई विभाग की, सिंचाई की है टोटल, फॉरेस्ट नहीं। यूपी की होगी ना? नहीं नहीं, हमारी है। क्या है गांव का नाम? भोगपुर डाम क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह मैंने एक पॉलिटेक्निक, क्योंकि युवाओं के लिए हमारे पॉलिटेक्निक को जाना पड़ता है बहुत दूर दूर, मैंने कहा एक पॉलिटेक्निक खोल दीजिए, ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो काम धराशायी है। रोडवेज बस स्टैंड हर आदमी की इच्छा है, हर बच्चे की, क्योंकि जब स्कूल से कोई बच्चा पढ़ने जाए या कोई इंटरव्यू देने जाए तो उसे समय पर बस मिले, उसे बैठने की व्यवस्था हो। अभी क्योंकि सब तारीफ कह रहा हूं मैं, भगोड़ा हमारा जो काशीपुर में रोडवेज बस स्टैंड था, जो डिपो था, आप चीमा जी से पूछ सकते हैं उसकी क्या दशा है, वो भी आज धराशायी है। तो जसपुर में तो क्या बनेगा, काशीपुर वाला भी खत्म है। चीमा जी चलो हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 25 साल की मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये स्थिति है। तो ये बदले की भावना से हो रही, तो मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं, वहां तो विधायक जी चीमा जी हैं, वहां तो
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां पूर्व सैनिक भुवन कठेत द्वारा हाट के पूर्व विधायक पुष्पेंद्र त्रिपाठी यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी ने कहा कि राज्य भले ही अपने जन्म का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मना रहा है, लेकिन राज्य के पहाड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। स्वास्थ्य सेवा के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, तो आप देखिए एक मौलिक अधिकार के लिए भी अगर इतना पदयात्रा करनी पड़े, और ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है पहाड़ की। हमारे लोग रास्तों में दम तोड़ते हैं, तो वो चेतना को, उस दर्द को समझकर हम पदयात्रा पर निकले हैं कि सरकार चेते अपने लोगों के लिए। ये देखे कि आखिर 25 वर्षों में आपने किया क्या है। अभी भी समय है, स्वास्थ्य नीतियों में आप सुधार करिए, डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाइए। रूरल एरिया में डॉक्टर तभी जाएगा जब उसका मानदेय बढ़ेगा, जब उसके लिए डीएम आवास की तरह व्यवस्थाएं होंगी। उससे पहले नीतियों में यदि बदलाव नहीं हुआ तो जस की तस स्थिति रहेगी। और बस हमारी यात्रा एक नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार के लिए, स्वास्थ्य, उसके लिए जन जागरण और चेताने के लिए हम अभी आपके शहर से निकल रहे हैं। आज रात्रि विश्राम हमारा गांधी पार्क में होगा। कल प्रातः 10 बजे हम गांधी पार्क से माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे और उनको बताएंगे, उनको जताएंगे कि आप अपने कर्तव्य से जो है पीछे हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहचाने। सर, साल 3 सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर सरकार अपनी उपलब्धियां बता दे, स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए, नहीं तो ये नाटक नौटंकियां करना बंद करे। अस्पताल खाली है, रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर है, स्कूल सरकारें खुद बंद कर रही हैं 25 सालों में, फिर क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं स्थापना दिवस मना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने का। सरकार को जगाने के लिए है, जनता को साथ लाने के लिए है। अपने हक की लड़ाई लड़िए, सड़कों पर आइए, जैसे पहले राज्य बनाने के लिए लड़े थे, इस राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां जिला मुख्यालय से यह अहम खबर है, जहां जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय खुद बीमार चल रहा है। जिले के इस प्रमुख सरकारी अस्पताल के लिए शासन स्तर से चिकित्सकों के 49 पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रशासनिक मनमानी की वजह से इन दिनों यहां मात्र 18 डॉक्टर तैनात हैं। चिकित्सकों की भारी कमी से यहां इलाज के लिए पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों को न सिर्फ घंटों लाइन लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि 125 बेड के इस अस्पताल में फिजिशियन, बाल रोग, चर्म रोग, मनोरोग और अन्य विशेषज्ञों के 31 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञों की कमी से गंभीर मरीजों, तीमारदारों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए हल्द्वानी, बरेली रेफर किया जाता है। औसतन करीब 700 मरीज यहां प्रतिदिन इलाज कराने पहुंचते हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते अधिकांश मरीज निराश होकर लौट जाते हैं। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने बताया कि शासन को पत्र के जरिए चिकित्सकों के लिए रिक्त पद होने की जानकारी भेजी जा चुकी है। इधर इलाज कराने पहुंचे मरीज स्वर्ण सिंह ने डॉक्टरों की कमी से इंतजार के बाद चिकित्सीय परामर्श मिल पाने की परेशानी बताई। फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक, कहा जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर FIR देहरादून, आपको बता दें देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने FIR पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि FIR का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती के वर्ष रूप में मना रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून के FIR पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर
पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद राज्य में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और राज्य सरकार को महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति के इस सम्मानजनक उल्लेख का प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। नेहा जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के इस उद्बोधन में महिलाओं को जिस प्रकार से अग्रणी भूमिका में देखा जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। महामहिम ने मंच से हमारी महिला विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को बधाई दी, जो दर्शाता है कि उत्तराखंड कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही जोशी ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड न केवल उद्योग के क्षेत्र में बल्कि महिला सशक्तिकरण के मामले में भी आगे जा रहा है। 25 साल का जो हमारा उत्तराखंड हुआ और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, इन सब में जो छोटे उद्यमी, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और ये वो उद्यमी हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो विभिन्न योजनाएं पिछले 1 दशक में सरकार ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, उनका लाभ भी मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा और नगर कीर्तन का आयोजन हुआ है। नगर कीर्तन में क्षेत्र की तमाम संगतें जुटी। गुरुद्वारे से शुरू हुआ शोभा यात्रा और नगर कीर्तन डोईवाला चौक से होते हुए चंदमारी प्रेमनगर से गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन जो है ये पूरे क्षेत्र की प्रभात फेरी आगे, सबसे आगे जो है 5 प्यारे जो 10वें पातशाह ने साजे हैं वो रहते हैं। उसके पीछे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पालकी रहती है। उसके पीछे कीर्तनी जथा जो हमारे नगर की महिलाएं और जेंट्स रल के कीर्तन करते हैं वो रहते हैं। उसके पीछे क्षेत्र से आए हुए अनेकों वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्राली और संगत, और प्रत्येक जितने क्षेत्र में गुरुद्वारे हैं सभी गुरुद्वारों से आए हुए कीर्तनी जैसे अपने अपने साधनों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे कीर्तन करते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।